और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम टेबल और फॉर्मेट के कुछ और ऑप्शन जो रह गए थे उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेट में ज्यादातर ऑप्शन जो टेबल से रिलेटेड है, तो इसलिए हम टेबल पहले काम करेंगे, टेबल ड्रॉ करना सीखेंगे, उसके बाद हम कुछ और फॉर्मेट के जो ऑप्शन है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं एन पेज को ओपन करता हूँ। एन पेज ओपन किया, ओके। फाइल में जाते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं, ओके। यहाँ पे टेक्स्ट है कोई, मैं उस टेक्स्ट को पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले इनजेड में आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट में आपको सॉर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये यहाँ से डायरेक्ट सॉर्ट करता है। बेसिकली सॉर्ट होता है, ये इंग्लिश से यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये इस पे काम नहीं करेगा। फॉर्मेट में जाके सॉर्ट टेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं और डेलीमीटर पे आप ओके करें तो ये इसने क्या किया, सारे के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। फॉर्मेट में जाके आप दोबारा से सॉर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करें, किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करें, दूसरा ओके करें, तो ये क्या कर रहा है, इसको सॉर्ट कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, जैसे कि खान को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, पूरे के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा सॉर्ट में। फॉर्मेट में जाते हैं, सॉर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ओके करता हूँ, तो देखिए पूरे टेक्स्ट को उसने सिलेक्ट कर लिया। मीन सॉर्ट का ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो सॉर्ट बेसिकली आपने अगर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको सॉर्ट नहीं किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप देखें तो वहां पे सॉर्ट हो सकता है, इंग्लिश सॉर्ट हो सकती है। इस तरह फॉर्मेट में टेबल फॉर्मेट के लिए सबसे पहले हम टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एंटर कर दो नीचे। टेबल इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और टेबल पे क्लिक करें। टेबल में नंबर ऑफ रोज आप यहाँ से दे दें, नंबर ऑफ रोज में 3 देता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3 रोज। एंड कॉलम दे देते हैं आप, कॉलम में इसको 3 दे देता हूँ। और कॉलम की विड्थ यहाँ से बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑटो सही है क्योंकि ऑटो में आपकी विड्थ और रो जो होती है वो ऑटो एडजस्ट रहती है। मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक टेबल इंसर्ट हो गया है, नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी आपके पास यहाँ पे आ गई। अब इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इंसाफ को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, और इसके अंदर कंट्रोल वी करके पेस्ट करता हूँ। देखिए ऑटो में क्या हुआ है, देखिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया, टेक्स्ट के लिहाज से खुद ही एडजस्ट हो जाता है। अब फिक्स देंगे तो उससे वो एडजस्ट नहीं होगा, ओके। अब इस टेबल पे क्लिक करता हूँ और टेबल का आप यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में, तो फॉर्मेट में क्या है, टेबल फॉर्मेट पे क्लिक करें। टेबल फॉर्मेट में फिल कलर, इसके अंदर का जो कलर है वो आप यहाँ से कलर देना चाह रहे हैं तो कलर दे सकते हैं, जैसे कि मैं ब्लैक कलर को देता हूँ फिल। और ये फिर कलर इसका आ गया। बॉर्डर कलर जो है तो उसका कलर आप यहाँ से रेड देना चाह रहे हैं, रेड दे देता हूँ मैं। और स्टाइल जो बॉर्डर का देना चाह रहा हूँ वो येलो स्टाइल दे देता हूँ। और बॉर्डर की विड्थ यहाँ पे बढ़ानी है, विड्थ बढ़ा दें। कॉलम जो है तो उनकी विड्थ यहाँ से बढ़ानी है, कॉलम विड्थ बढ़ा सकते हैं। कॉलम के बीच में गैप कितना होना चाहिए, गैप यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा टेबल का इंडेक्स यहाँ से बढ़ाना चाह रहे हैं, अलाइनमेंट आप सेंटर करते हो, सेंटर में भी टेक्स्ट आपका सेंटर लाइन करना चाह रहे हैं, सेंटर में आ जाएगा, ओके करते हैं यहाँ पे। तो आपका टेक्स्ट जो है, तो अब देखें कलर बॉर्डर जो है तो आपका क्या हो गया, मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ, सारा आपका जो है तो टेबल इंसर्ट हो गया, उसकी रो कलर चेंज हो गया, उसका सारा कलर चेंज हो गया। लेकिन टेक्स्ट का कलर क्योंकि हमने चेंज नहीं किया था तो टेक्स्ट का कलर आपको बेसिकली वही रहेगा। तो आप टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर कर दें जी येलो। अब जाके आप अगर यहाँ से देखें तो आपका टेक्स्ट का कलर येलो हो गया और बॉर्डर का कलर भी आपका चेंज हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट में जाके और भी टेबल लेआउट पे क्लिक करें। टेबल लेआउट में आप क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर टॉप पे एक और ब्लैंक रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, कंप्लीट रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। तो फॉर्मेट में जाता हूँ, जाने के बाद टेबल लेआउट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बिफोर या आफ्टर का जो फंक्शन है ये क्या है, अब रो है, रो आप बिफोर, रो को मैंने सिलेक्ट किया है, रो बिफोर मीन इससे पहले एक और रो इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। बिफोर पे क्लिक करके आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें एक इससे पहले क्या हो गया, रो इंसर्ट हो चुकी है ब्लैंक। इस तरह कॉलम जो है, इससे पहले आप एक कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हो तो फॉर्मेट में जाएं, जाने के बाद आप टेबल लेआउट पे क्लिक करें और कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ से आप कॉलम बिफोर
एंटर करेंगे तो देखिए उससे आपके पास यहाँ पे कॉलम एंटर हो चुके हैं। बिफोर में आपकी उर्दू जो है इस साइड से स्टार्ट होती है, तो इस वजह से इसने यहाँ पे बिफोर किया। तो आप बिफोर और आफ्टर यहाँ से इसका फंक्शन इस तरह यूज कर सकते हैं। टेबल लेआउट, टेबल लेआउट भी आपका हो गया। अब इसके बाद आपके पास फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए आप यहाँ से ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें, जैसे कि ये वाला ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करता हूँ। और इस ऑब्जेक्ट का देखें ये जो सारे के सारे ये ऑप्शन है, या फॉर्मेट में जाके जब ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन यही इसमें यहाँ पे एंटर हो जाते हैं। जैसे कि बाउंड का ऑप्शन है, जैसे कि विड्थ का ऑप्शन है 107 है, और यहाँ पे देखें तो 107 यहाँ पे इसकी विड्थ दी हुई है। हाइट का देखें तो हाइट की दी हुई है। बाउंड का देखें तो 71 है, तो यहाँ पे देखें क्रॉस आपके पास यहाँ पे 71 है, और 173 है, यहाँ पे देखें तो 173 है। एंगल 0 है, 0 इसका एंगल आ जाता है। तो ये सारी चीजें, कलर यहाँ पे देखें कलर आ गया, और ब्लैक कलर है 1 जो है, तो यहाँ पे देखें इसका विड्थ आ जाती है। ये सारी की सारी चीजें वही हैं जो हम यहाँ पे कर चुके हैं, इसके ऑप्शन पे कर चुके हैं। तो ये मुनासिब नहीं समझता है कि यहाँ से भी आपको ये चीजें करके बताऊं। तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका बिल्कुल वैसे ही सेटिंग हो जाएगी। तो इसके लिए बेहतर है कि आप यहाँ से डायरेक्ट आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्मेट में जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद है आपके बाद है जी रन अराउंड पे क्लिक करें। रन अराउंड में क्या है कि आप इसके अराउंड अगर कोई और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं लेफ्ट या राइट, तो आप ओके करेंगे तो इसके आप अराउंड और भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट में आपके पास है ऑब्जेक्ट के बाद इंसर्ट। इंसर्ट में क्या है, यहाँ पे जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट और इंसर्ट। इंसर्ट में आपके पास अगर आप इसके साथ कोई और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से ग्राफिक, ओनली ग्राफिक के कह रहा है इंसर्ट ओनली विद ग्राफिक फ्रेम, ग्राफिक फ्रेम के साथ ये इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप और भी कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट कर सकते हो। इसी तरह आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट में है, इंसर्ट को बेशक फिलहाल छोड़ दें, इंसर्ट हम बाद में कर लेंगे। इंसर्ट के अलग से यहाँ पे देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, इस इंसर्ट के ऑप्शन में हम जाके इंसर्ट का ऑप्शन यहाँ पे करेंगे। मास्टर पेज ऑब्जेक्ट है, क्लिक करते हैं तो मास्टर पेज ऑब्जेक्ट आपके पास फ्रॉम पेज 1 to 2 जितना भी है यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से मास्टर पेज यहाँ पे क्रिएट करना सीखा था। तो आप चाहते हैं कि आपका जो मास्टर पेज में जो हमने लाइंस, आपने जो हमने मास्टर पेज में टाइटल दिया था, पेज नंबर दिया था, वो आप चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 20 तक की हो, उसके बाद जो है तो नॉर्मल टेक्स्ट हो, नॉर्मल आपके पास मास्टर पेज अप्लाई ना हो। तो आप यहाँ से 1 to 20 सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो मास्टर पेज में क्या होगा, 1 से 20 तक जो आपने टेक्स्ट का आपने वो दिया हुआ है, टाइटल जो दिया हुआ है। क्योंकि जब कोई बुक लिखते हैं तो बुक में आप हर एक बुक का ऊपर अगर आपने चैप्टर नंबर लिखना है तो चैप्टर पूरी बुक का एक ही तो नहीं होता, काफी सारे चेंज होते रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 जो है वो 1 से लेकर पेज नंबर 15 तक है, तो 1 से 15 तक टाइटल देना चाहते हैं चैप्टर 1 का तो आप दे सकते हैं। उसके बाद टाइटल आप चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से फॉर्मेट इसकी चेंज कर सकते हैं मास्टर पेज की। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मेट में आपके पास है मास्टर पेज पर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट में जाके आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। अब डॉक्यूमेंट में क्या है कि आपका पेज कौन सा होना चाहिए, A4 साइज का पेज है, पेज आप A4 साइज रख लें। पेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, पेज की हाइट कितनी होनी चाहिए, पेज का मार्जिन लेफ्ट साइड से कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जो मार्जिन है ये कितना होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए, टॉप से कितना होना चाहिए, कॉलम कितना होना चाहिए पेज में, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, और इसकी गेटर पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो ये चीज आप फाइल में जाके जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए पेज का अलाइनमेंट, साइज, यहाँ पे देखिए मार्जिन, कॉलम, सारी चीजें मैंने जब पेज को इंसर्ट किया था फर्स्ट टाइम लेसन नंबर 2 में मेरे ख्याल से, या फिर फर्स्ट पे, तो उस पे मैंने कंप्लीट डिटेल से आपको समझा दिया था कि इसका क्या फंक्शन होता है। इस फॉर्मेट में जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं गाइड्स, गाइड पे क्लिक करें। आप देखिएगा यहाँ पे किसी किस्म की कोई गाइड नहीं है, यहाँ पे देखें किसी किस्म की गाइड नहीं है। तो मैं चाहता हूँ 120 पे एक गाइड आ जाए यहाँ पे, और दूसरी गाइड यहाँ पे आ जाए जी 100 में, या फिर 120 में सेंटर में यहाँ पे गाइड आ जाए। तो इसके लिए मैं फॉर्मूले में जाता हूँ और यहाँ पे गाइड पे क्लिक करता हूँ और टाइप करता हूँ वर्टिकल गाइड 120 ऐड, यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ, और हॉरिजॉन्टल भी 120 इसको ऐड कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखें
120 के बीच में गाइड आ गया और यहाँ से भी 120 के बीच में गाइड आ गया। 100 बाय 100 करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आपका गाइड आ जाएगी। तो देखिए आपका यहाँ पे गाइड अप्लाई हो गया। तो आप फॉर्मेट जाके यहाँ से इस तरह गाइड अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद स्टाइल शीट्स पे क्लिक करते हैं तो स्टाइल हमारे पास नंबर शीट नंबर 1 ही है। ऐड करना चाहे न्यू ऐड कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़्यादातर नकल की गई है, लेकिन कलर यहाँ पे चेंज करना चाहें तो रेड कलर देना चाहे तो आप देखें रेड कलर दे सकते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें ज़्यादातर ऐड हुई हुई ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इन्होंने जो है तो उसकी नकल की हुई है, लेकिन ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती आपके एंड पेज में। कुछ कुछ चीज़ें अप्लाई होती हैं इनमें से। गाइडलाइन को क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको रिमूव कर दें, यहाँ से फिर यहाँ से सिलेक्ट करके इसको रिमूव कर दें। ओके, तो ये था जी फॉर्मेट का ऑप्शन। और फॉर्मेट में आपके पास था जी यहाँ पे फॉर्मेट में हमने एनजेड के ऊपर भी काम किया। नेक्स्ट लेसन में हम डेट टाइम पिक्चर और टेक्स्ट टू टेबल और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके साथ सिंबल को लेके चलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।